हेलो दोस्तों, जीके जीएस की सीरीज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग जीके जीएस में देख रहे हैं रामसर। तो भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं और रामसर स्थल किसे कहते हैं, राम स्थल किन किन भौगोलिक क्षेत्रों को शामिल किया गया है या कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो रामसर के अंदर सम्मिलित किए गए हैं। तो आइए उसको देखते हैं। तो पहले दोस्त हम लोग थियरी देखते हैं, उसके बाद कुछ पीवाई क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है दोस्त। तो आर्द्रभूमि वेटलैंड क्या है दोस्त? वेटलैंड किसे कहते हैं मित्र? तो आइए जान लेते हैं कि आखिर में वेटलैंड क्या होता है। ठीक है दोस्त। तो यह आर्द्रभूमि वेटलैंड ऐसा भूभाग होता है जहाँ के पारितंत्र का बड़ा हिस्सा अस्थायी रूप से या प्रतिवर्ष किसी मौसम में जल से संतृप्त हो या उसमें डूबा रहे। ऐसे क्षेत्रों में जलीय पौधे का बाहुल्य रहता है और यही आर्द्रभूमियों को परिभाषित करता है। रामसर अभिसमय के अनुसार कोई भी महत्वपूर्ण क्षेत्र जहां वर्ष में लगभग 8 माह जल भराव की स्थिति होती है वह क्षेत्र आर्द्रभूमि कहलाता है। ये क्षेत्र जैव विविधता से संपन्न होते हैं। इसे भारत में मैंग्रोव, दलदल, नदियाँ, झीलें, डेल्टा, बाढ़ के मैदान, जल सहित 19 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो आइए आर्द्रभूमि क्या होता है दोस्तों जान लेते हैं। आर्द्रभूमि वेटलैंड क्या है? तो जैव विविधता की दृष्टि से आर्द्रभूमियाँ अत्यंत संवेदनशील होती हैं क्योंकि विशेष प्रकार की संपत्ति व अन्य वनस्पति व अन्य जीव की आर्द्रभूमि पर उगने और फलने फूलने के लिए अनुकूलित होते हैं। आर्द्रभूमियाँ पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में, जलवायु परिवर्तन से निपटने में और जैव विविधता को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आइए आगे देख लेते हैं दोस्त। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है दोस्त। ये देखिए, प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य आर्द्रभूमियों के महत्व को समझाना और इसे संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। आर्द्रभूमि संरक्षण से संबंधित रामसर कन्वेंशन को 2 फरवरी 1971 को लागू किया गया है। पहली बार विश्व आर्द्रभूमि वर्ष 1997 मनाया गया। 2025 का थीम है दोस्त हमारे साझा भविष्य के लिए वेटलैंड की सुरक्षा। ठीक है दोस्त। आइए रामसर के बारे में जान लेते हैं। रामसर क्या होता है दोस्त? तो रामसर समझौता क्या है दोस्त? रामसर साइट रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्रभूमि है जिसे 2 फरवरी 1971 में यूनेस्को द्वारा स्थापित एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि वेटलैंड पर कन्वेंशन के रूप में भी किया जाता है और इसका नाम कैस्पियन सागर के तट पर स्थित रामसर ईरान में हुए एक सम्मेलन में अपनाया गया है। भारत में यह 1 फरवरी 1982 को लागू किया गया। रामसर कन्वेंशन रामसर साइट वेटलैंड जिसका अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। वेटलैंड के कन्वेंशन को रामसर कन्वेंशन कहा जाता है मित्र। आइए और कुछ प्रमुख बातें जानते हैं दोस्त। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या होता है दोस्त? तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड उन आर्द्रभूमि स्थलों की एक सूची है जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के तथा जिनकी पारिस्थितिकी में परिवर्तन हो रहे हैं या तकनीकी विकास, प्रदूषण या अन्य मानव हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप परिवर्तन होने की संभावना है। यह रामसर सूची के भाग के रूप में शामिल है। भारत के लोकतंत्र झील और केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है। अगला देखते हैं दोस्त। अगला, रामसर स्थल क्यों जरूरी है? तो पर्यटन की संभावनाओं और अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति में वृद्धि, प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण स्थल है, जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण स्थल है, हमारे ग्रह पर लोगों का स्वस्थ आर्द्रभूमि पर निर्भर
करता है। विश्व की 40% प्रजातियां आर्द्रभूमि में रहती है या प्रजनन करती हैं। आर्द्रभूमियां जीवन की नर्सरी हैं। 40% जानवर आर्द्रभूमि में प्रजनन करते हैं। आर्द्रभूमियां पृथ्वी के गुर्दे हैं, वे पर्यावरण को प्रदूषकों से साफ करती हैं। आर्द्रभूमियां जलवायु परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण हैं। वे भूमि आधारित कार्बन का 30% संग्रहित करती हैं। रामसर स्थल प्रमुख तथ्य दोस्त, रामसर स्थल महत्वपूर्ण तथ्य में क्या है? भारत ने 1 फरवरी 1982 को रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे। फरवरी 2025 तक भारत में 89 रामसर साइटें हैं। सुंदरवन पश्चिम बंगाल भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। रेणुका रामसर स्थल हिमाचल प्रदेश भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है। भारत में सबसे अधिक रामसर साइटें तमिलनाडु में 20 हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 10 साइटें हैं। चिल्का झील उड़ीसा और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान को भारत के रामसर स्थल में शामिल किया गया है। तो रामसर स्थल के प्रमुख तथ्य आइए जान लेते हैं दोस्तों। क्या है? वर्तमान में दुनिया में 2500 से लेके 2529 रामसर साइटें हैं। दुनिया की पहली रामसर साइट की पहचान 1974 में की गई थी, जो ऑस्ट्रेलिया में कोबर्ग प्रायद्वीप था। रामसर सूची का रखरखाव रामसर सम्मेलन के सचिवालय द्वारा किया जाता है, जो स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN मुख्यालय में स्थित है। भारत सहित 172 देश हैं। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। रामसर स्थल महत्वपूर्ण स्थल, भारत और चीन संयुक्त रूप से दुनिया में रामसर स्थलों की तीसरी सबसे बड़ी संख्या। भारत और चीन संयुक्त रूप से दुनिया में रामसर स्थलों की तीसरी सबसे बड़ी संख्या पाए जाते हैं। मतलब भारत और चीन में मिला के सबसे ज़्यादा रामसर स्थल पाए जाते हैं। भारत में चीन 82 स्थल से आगे एशिया में सबसे अधिक रामसर स्थल हैं। यूनाइटेड किंगडम 175 रामसर स्थलों के साथ दुनिया में रामसर स्थलों के देशों की सूची में सबसे आगे है, जबकि मैक्सिको 144 रामसर स्थलों के साथ दूसरे स्थान पर है। आइए कुछ प्रमुख और बातें जान लेते हैं दोस्त रामसर स्थल के बारे में। तो रामसर स्थल महत्वपूर्ण तथ्य, चिल्का झील उड़ीसा एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। लोकटक झील है मणिपुर दुनिया की एकमात्र तैरती झील है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य है। और सुदर्शन खाली पश्चिम बंगाल सुंदरवन का हिस्सा है। पॉइंट केलीमोर तमिलनाडु समुद्र का आर्द्रभूमि है। आइए कुछ और प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्त। फरवरी 2005 में शामिल 4 नए रामसर स्थल कौन कौन से हैं दोस्तों? एक है सक्काराकुट्टी पश्चिम अभयारण्य तमिलनाडु में, थेरथंगल पश्चिमी अभयारण्य तमिलनाडु, खेचे ओपलरी वेटलैंड सिक्किम, उधवा झील झारखंड। आइए अगला देखते हैं दोस्त। 2004 में शामिल 10 नए रामसर स्थल कौन है दोस्तों? यह तवा जलाशय मध्य प्रदेश में 83वां है। नंजरायन पश्चिम अभयारण्य तमिलनाडु में 84वां, काजू वैली पश्चिम अभयारण्य तमिलनाडु में 85वां है दोस्त। और नागी पश्चिम अभयारण्य 21वां 2004 में शामिल किया गया। और नकटी पश्चिम अभयारण्य 22वां 2004 में शामिल किया गया है। आइए कुछ बातें जान लेते हैं 2024 में शामिल नए रामसर स्थल। तो पहला है अंक समुद्र पश्चिम रिजर्व कर्नाटक, अघनासिनी सुहाना कर्नाटक, मुहाना कर्नाटक, मगधी केरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक, कराईवेट्टी पश्चिम अभयारण्य तमिलनाडु, लांगउड शोला रिजर्व वन तमिलनाडु। फरवरी 2024-25 में 5 शामिल थे। तो आइए आगे देख लेते हैं दोस्त। इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी के रूप में मिला मान्यता। तो 2025 में उदयपुर और जयपुर ने भारत के पहले 2 शहरों के रूप में रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड के तहत मान्यता प्राप्त वेटलैंड सिटी की वैश्विक सूची में शामिल होकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वैश्विक स्तर पर 31 वेटलैंड मान्यता है।
मान्यता प्राप्त शहर हैं, जिसमें इंदौर और उदयपुर भारत के पहले शहर हैं। तो ठीक है दोस्त, ये रहा आज का वीडियो। कल हम लोग देखेंगे दोस्त भारत के 89 रामसर स्थल कौन कौन से हैं। तो कल का वीडियो आप देखना भूलें ना। तो कल हम लोग देखेंगे दोस्त 89 भारत के रामसर स्थल किस किस जिले में कौन कौन से रामसर स्थल स्थित है, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन विभिन्न एग्जामों में विगत वर्षों में पूछे गए हैं। तो दोस्त ये रहा आज का वीडियो जो रामसर स्थल से रिलेटेड था। तो थैंक यू मोस्ट सो मच। अगर हमारा प्रयास आपको ठीक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।